और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में पदार्पण होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका को दक्षिण भारत से चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस का कौन सा सियासी गणित है, इसे समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा भारत की चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को केरल की वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। लख लख बधाइयां प्रियंका जी, आपके साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है आपकी संगठन क्षमता और बोलने की क्षमता। संयमित संसदीय भाषा का प्रयोग होता है। सवाल अब ये नहीं है कि वहां कितने वोट से जीतेंगी प्रियंका गांधी या नहीं, जवान कितने लाख से जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव का मुकाबला करे। भले ही प्रियंका के लिए ये पहला चुनाव होगा, लेकिन वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं। प्रियंका गांधी ने 1999 में राजनीति में एंट्री ली थी। इसके बाद वो रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही हैं। इसके अलावा वो अमेठी और वायनाड में भी भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वो स्टार प्रचारक के तौर पर फ्रंट पर नजर आई थी। लेकिन इन 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा हो। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की कई बार चर्चा हुई। कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी से यूपी में अपनी दादी और मां की विरासत को आगे बढ़ाने की आशा टिकाए हुए थे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया और गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को चुना। वायनाड की सीट को भी अब जैसे पुराने सीटों को वो अपने परिवार की जागीर मानते थे, वैसे परिवार की जागीर मानने लगे हैं। पर जिस पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक, तो भाई वायनाड की आबादी वाले लोगों का हक क्यों नहीं, केवल एक परिवार का हक क्यों? और सवाल ये भी मन में उत्पन्न होता है कि क्या लेफ्ट पार्टी से पूछा है? लेफ्ट तो उनका साथी है ना इंडिया अलायंस में। तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है प्रियंका वाड्रा या इंडिया अलायंस की प्रत्याशी है? दक्षिण भारत से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस का सियासी गणित है। दरअसल उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, लेकिन अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी अभी भी दक्षिण भारत में सियासी जमीन ही तलाश रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए साउथ सेफ पैसेज की तरह है। लेकिन राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए खतरा था कि कहीं दक्षिण भारत में ये संदेश न जाए कि पार्टी उसे स्टेपनी की तरह यूज करती है। लेकिन प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने से अब ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस उत्तर के साथ साथ दक्षिण भारत को भी पूरी अहमियत देती है। कांग्रेस दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है और अपनी सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज है। उत्तर भारत के विपरीत, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वहीं कांग्रेस दक्षिण भारत में जीत हासिल करने की कोशिश में है। वायनाड को कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है। अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती हैं, तो यह पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में होंगे। पहली बार राहुल और प्रियंका गांधी लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। लेकिन इससे बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका भी मिल सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।